नमस्कार, मेरा नाम है छाया और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। एक महत्वपूर्ण विषय पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। डीडीए और एलजी ने मान लिया है कि उन्होंने पेड़ काटे हैं, उन्होंने इलीगल तरीके से पेड़ काटे हैं। तो इसी विषय पर हम लोग दिल्ली की जनता से बात करेंगे कि वो इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ वो इस मुद्दे से समझते हैं। मैं मेहंदी माजिद हूँ जी। तो जैसे कि डीडीए के ठेकेदारों के एफिडेविट पे ये साफ शब्दों पर लिखा हुआ है कि 1100 पेड़ उन्होंने इलीगल तरीके से काटे हैं। तो इस तरीके को आप कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं? नहीं, पेड़ काटना सबसे पहले तो वो आपराधिक श्रेणी में आता है। और ये जो पेड़ हैं ये हरियाली लाते हैं, देश में जो पोल्यूशन है उसको ख़त्म करते हैं। और पोल्यूशन को अगेंस्ट अगर कोई है तो वो पेड़ है। पेड़ हम लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दिल्ली में। अगर इसे काटा है तो मैं ये चाहता हूँ जिन्होंने काटा है, जो लिप्त हैं, चाहे डीडीए हो चाहे कोई है, उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, उनके खिलाफ जो है एक्शन होना चाहिए। क्योंकि पेड़ पौधे यही तो हमारे दिल्ली की शान है, या पूरे हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में इनसे ही तो सब कुछ चल रहा है। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने ये काम किया है उनके खिलाफ जो है ये कार्रवाई होनी चाहिए। आपका नाम? मैं सिकंदर नकवी। तो जो ये मामला है पूरा, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? पेड़ ही हमारा जीवन है और पेड़ नहीं तो कुछ नहीं। ग्रीन दिल्ली और एवर दिल्ली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो उसके लिए फिर आप खुद जिम्मेदार हैं। और जिन्होंने भी ये मतलब स्टेप लिया है उनके अगेंस्ट कार्रवाई ज़रूर की जानी चाहिए। तो जो दिल्ली एलजी है वो केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। तो पूरी बात ये है कि पूरा सवाल भाजपा पर उठता है, सेंट्रल सरकार पर उठता है ना? तो आप भाजपा को क्या बोलेंगे? भाई अगेंस्ट तो हम भाजपा के भी नहीं है ना, मतलब किसी भी गवर्नमेंट के, लेकिन अगर कोई भी इसके अगेंस्ट जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ज़रूर। भाजपा के ऊपर एक बड़ा सवाल उठ जाता है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ जाता है, तो आप उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए मैडम, मैं भाजपा या कांग्रेस या कोई भी पार्टी, किसी के बारे में कोई बात नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात बताऊँगा। मैं अभी भी सुन रहा था, गवर्नमेंट की या जो अधिकारी हैं उन पे की भी कोई जिम्मेदारी होती है। अगर वो पेड़ काटते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है। पेड़ काटना बहुत बड़ा अपराध है, मैं मानता हूँ, सब चीज़ है। पेड़ को काटना वैसे भी पाप है और ये हमारा लाइफ है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है ये हमारी। ऐसी बात नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात के लिए, लेकिन जो मजबूरी है गवर्नमेंट की वो तो करनी पड़ेगी। सर, लेकिन ये जो मामला है ना पूरा, ये इतना बढ़ गया है कि ये अब चर्चा में बदल चुका है। देखिए, चर्चा में बिल्कुल बदल चुका है। मैं खुद कह रहा हूँ कि पेड़ को काटना अपराध है, अपराध नहीं है, बल्कि दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। ये एक, अगर देखा जाए तो ये हमारी ज़िंदगी का एक देने वाला, बहुत कुछ देता है, ऑक्सीजन देता है, छाया देता है, सब कुछ देता है। एलजी और डीडीए ने मान लिया है कि उन्होंने इलीगल तरीके से काफ़ी पेड़ काटे हैं, एक पेड़ नहीं, काफ़ी पेड़ काटे हैं। और अगर मैं आंकड़ा देखूं तो 1100 तो बता ही रहे हैं कि उन्होंने इलीगल तरीके से पेड़ काटे हैं। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? भाई ऐसा है, यदि एक पेड़ काट दिया तो कोई बात नहीं है, 1100 काट दिए कोई बात नहीं है, लेकिन 1100 के पेड़ काटने के बाद आप यदि 22,000 पेड़ लगा दें तो कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि यदि हमें प्रगति करनी है तो पेड़ काटने भी ज़रूरी हो सकते हैं, लेकिन उसके बदले हम लगा कितने रहे हैं ये देखना ज़रूरी है। कई चीज़ों की, हमें लकड़ी की, कई चीज़ों की इतनी आवश्यकता होती है तो उसके लिए पेड़ काट दें, कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन एक के बदले कम से कम 1000 पेड़ लगाने का प्रयास करें। मैंने कहा इलीगल तरीके से काटे हैं। तो सवाल ये है, अनलीगल काम ही हो रहे हैं सारे, उन्हें होने दो, कोई परेशानी नहीं है। जब तक हमारे दम नहीं है तब तक हम उन्हें नहीं रोक सकते। हमारे बस का कुछ नहीं है, केवल यहाँ प्रवचन ही तो देंगे, लेक्चर ही तो दे सकते हैं, और हमारे बस का क्या है। एलजी और डीडीए के जो कर्मचारी थे, उन्होंने पहले लगातार वो डिनाई करते आए कि उन्होंने पेड़ नहीं काटे हैं, नहीं काटे, नहीं काटे हैं। फिर एकदम से उन्होंने खुद मान लिया कि हाँ काटे हैं, और इलीगल वाला जो टैग आया है, टाइटल आया है, वो भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ काटा है। देखिए ऐसा है, हम और आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, ठीक। जनमानस को स्वयं तैयार होना पड़ेगा। अब हम उनसे ये निवेदन कर सकते हैं कि उन्होंने यदि 1100 पेड़ काटे हैं तो 11,000 22,000 लगा दें। मैं दिल्ली का एक आम नागरिक हूँ। पेड़ पौधों पे जो बात हो रही है, जो कटे हैं,
जिन्होंने उसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। गवर्नमेंट तो आम आदमी पार्टी की है, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उस पर मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहता। मैं ये बोलना चाहता हूँ जिन्होंने ये घिनौना काम किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी ये मांग है, मैं एज ए दिल्ली के नागरिक, क्योंकि हमें पेड़ पौधे हमारी ज़रूरत है। आज आप जमुना पार में जाके देखिए, मैं इस दिल्ली में निर्वाण विहार में रहता हूँ, वहाँ कई कई जगहों पे पेड़ नहीं है, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि जान निकल जाएगी। तो पेड़ पौधे तो हमारी रक्षा करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं। इनके खिलाफ अगर कोई आता है काटने का, ये जो जुल्म करता है, उसके खिलाफ 100% लीगली कार्रवाई होनी चाहिए, अरेस्टिंग होनी चाहिए, ताकि आने वाला कोई ऐसे घिनौना काम ना कर सके। पेड़ हमारी एक तरीके से माँ बहन है, ये हमारी रक्षा करती है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा घिनौना काम है। जो भी लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, अब हम पॉलिटिकली बात तो कर नहीं सकते, लेकिन जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से अपना संदेश देना चाहता हूँ। डीडीए के और एलजी के अफसरों ने लगातार ये बयान दिया था कि उन्होंने पेड़ नहीं काटे हैं, उन्होंने पेड़ इलीगल तरीके से नहीं काटे हैं, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने मान लिया है कि उन्होंने पेड़ काटे हैं। तो ये झूठ बोलने की सज़ा मिलनी चाहिए कि जो लोगों ने ये आपराधिक काम किया है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए निश्चित रूप से। ये दिल्ली के लोगों की मांग है, और उस दिल्ली का मैं नागरिक हूँ, नागरिक की तरीके से बात कर रहा हूँ। पार्टिकुलर किसी पार्टी की नहीं बात कर रहा, क्योंकि हम राजनीतिक लोग नहीं हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उनके खिलाफ उनके खिलाफ गिरफ्तारी होनी चाहिए, अगेंस्ट उनके जो है कार्रवाई होनी चाहिए बहुत बड़ी। और ये हमारी एलजी साहब से और दिल्ली के सीएम दोनों से मांग है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल साहब से भी मांग है, और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी, सक्सेना साहब से भी मेरी मांग है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और डीडीए के वाइस चेयरमैन जो वीसी हैं, उनसे भी मेरी मांग है कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एलजी रिप्रेजेंटेटिव है केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसलिए ये सवाल भाजपा पर खुद ब खुद उठता है। मैंने इसलिए कहा ना कि एलजी साहब को उसमें आगे बढ़ चढ़ के इसमें खुद अपने हाथ से जो है डीडीए के वीसी को बुला के तुरंत प्रभाव से उन जो इंजीनियर या जो डिपार्टमेंट के कंसर्न ऑफिसर हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और आप क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? ऐसा है, जो वो कह रहे हैं वही मैं भी कहूँगा। ठीक है, पेड़ कटता भी है, आदमी बड़ा होकर के नहीं ख़त्म हो जाता, तो उसी तरीक़ा से पेड़ भी बूढ़ा होकर के कटता है। और कट करके वहाँ दूसरा पेड़ लग जाए तब पब्लिक को छाया चाहिए, है हवा चाहिए, तो वो पेड़ से सब कुछ मिल सकता है, ऑक्सीजन मिल सकता है, ठीक है, तो वहाँ लगना चाहिए पेड़। और सर मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि क्योंकि जैसे कि सर आपने कहा कि अगर पेड़ काटे जा रहे हैं तो आप लगा दीजिए उतने पेड़, लेकिन अभी तक उन लोगों ने ये भी आंकड़ा नहीं सामने रखा है कि उन्होंने इसके बाद जो ये पेड़ काटे हैं इसके बदले उन्होंने दूसरे पेड़ नए लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। तो ये माना जा रहा है कि नहीं लगाए हैं, तो इस वजह से बड़ा जो मामला है ये चर्चा में बदल चुका है। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है पेड़ लगाना और पेड़ काटना, ये पेड़ लगाने की जिम्मेदारी हमारी भी है। हम सरकार पे दोषारोपण तो कर देते हैं, लेकिन हम कितनी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। अधिकारी को सब बात करेंगे, अधिकारों की सब बात करेंगे, लेकिन हम करना नहीं चाहते कुछ। हम लगाना शुरू करें ना पेड़, कोई बात नहीं। सरकार ने 1100 कटवा दिए तो क्या बात है, सरकार से अनुरोध करो कि भाई लगाओ 22,000 पेड़। एक ऊंची सीट पे बैठा है, उसके कर्मचारी क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। जो छोटे कर्मचारी हैं या उनके नीचे के जो भी लोग हैं वो काट रहे हैं, तो इसमें गलती किसकी है? आप ये दिल्ली के जितना भी धरती है सारा डीडीए की है, वो कोई सरकार की नहीं है। दिल्ली के जितना भी दिल्ली के एरिया है सब डीडीए की है, चाहे वो बाहरी हो और चाहे बसावट में हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि लोगों का क्या कुछ कहना था, दो पक्ष आप लोगों के सामने हम लोगों ने रखे, और इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। आगे आपको दूसरी वीडियो में दूसरे मुद्दों के साथ मिलेंगे बातचीत करने के लिए कि लोगों का क्या कुछ कहना है। आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा, मैं छाया विद कैमरा पर्सन इंदु मोहन। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।